चलिए बातें तो बहुत सारी हो गई, अब एक मज़ेदार मुलाकात हो जाए। वो सीरियल कहत हनुमान की जो माता अंजनी है ना, यानी कि स्नेहा वाघ, मिलाते हैं आपको उनसे और दिखाते हैं पर्दे के पीछे का उनका ये प्यारा सा जीवन। करे एक मज़ेदार डे आउट। कभी यशोदा जैसा डांस करती, कभी सुबह सुबह पार्क में जॉगिंग करती, कभी माता रानी का आशीर्वाद लेती, कभी हनुमान की शरण में जाती और कभी नन्हे हनुमान के साथ खेलती। सास वो बेटिया आज आपकी मुलाकात करा रहा है स्नेहा वाघ से, जिन्हें आप सीरियल ज्योति की ज्योति और वीरा की चाई जी रतन के रूप में जानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में यह है मुंबई की ऐसी लड़की जो खुल के जीती है, अभी भी बच्चों की तरह झूला झूलती है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करती है, अपनी गाड़ी खुद चलाकर अपने घर से सेट तक का सफर करती है और रियल लाइफ में बड़ी संस्कारी है, माता रानी की भक्त है, हनुमान जी की पूजा करती है और शिव जी की आराधना, लेकिन सेट पर जाकर मेकअप शेकअप लगाकर भारी भरकम गहने पहनकर बन जाती है कहत हनुमान जय श्री राम की माँ अंजनी। सेट पर निभाती एक पौराणिक किरदार। तो रियल लाइफ में स्नेहा क्या खाती है, क्या पीती है, कैसा है उनका सफर, ये जानने के लिए आज हम पूरा दिन स्नेहा वाघ के साथ बिताने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हमने की उनके मुंबई दहीसर वाले घर में सुबह सुबह जाकर और कहकर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं सभी को वेलकम बोलना चाहूँगी टू माय वर्ल्ड। ये मेरा दिन है, शूट वाला दिन, भागदौड़ वाला दिन। भागदौड़ वाले दिन की शुरुआत भी थोड़े से भागने से करेंगे हम। चलिए पार्क चलते हैं। मुंबई में पली बड़ी स्नेहा अपने दिन की शुरुआत करती हैं अपने घर से निकलकर, अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाके सीधा इस पार्क में, जहां वो दौड़ लगाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और सुबह की ताज़ा हवा लेती हैं और उनकी मॉर्निंग हो जाती है गुड। इट्स एक्चुअली अ बूस्ट। दिन की शुरुआत ऐसे किक ऑफ करना अच्छा लगता है, तो पूरे दिन एनर्जी कायम रहती है। थोड़ा योगा भी करती है, लेकिन योगा यहाँ पे नहीं करती। हॉट योगा करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ और शूट पे चली जाती हूँ। वैसे इस पार्क में उनका फेवरेट पास टाइम है झूले झूलना। जी हाँ, अभी भी स्नेहा को बच्चों की तरह झूले झूलना पसंद है। मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मुझे बस यही मन कर रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ जो यहाँ पे लाइन से लगी हुई है ना, सारी चीज़ें करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। झूले पे बहुत झूली हूँ मैं बचपन में, बहुत ज़्यादा। झूला वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेइंग टाइम। मज़ा आता था। इसके बाद स्नेहा वापस गाड़ी ड्राइव करके अपने घर जाती हैं। और नहा धोकर तैयार होकर रेडी है सेट पर जाने के लिए। आज हम एक मंदिर भी जाएंगे। दिन की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिविटी से करेंगे। चलिए मंदिर चलते हैं।
भाई स्नेहा चेंज करने के बाद बहुत ही अलग लग रही हैं। नहा धोकर नेहा सबसे पहले जाती है मंदिर में। भाई वो बड़ी ही संस्कारी हैं और सुबह सुबह अपनी पूजा इस माँ के मंदिर में जरूर करती हैं। स्नेहा रहती है मुंबई के दहीसर इलाके में और साथ साथ बोरीवली के इस मंदिर में उनका हमेशा आना जाना रहता है। मुझे आज कमल का फूल मिला। मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है, सबको पता है, अपना नेशनल फ्लावर है, बहुत रेयर मिलता है। वैसे यहाँ पर माँ दुर्गा के अलावा ढेर सारे और भगवान हैं, जैसे भगवान शिव और हनुमान जी। बहुत खुश हूँ आज, एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मतलब ऐसे तो हर दिन शुभ ही होता है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। नेहा इन सबका आशीर्वाद देती है और हनुमान जी के साथ तो उनका गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इनके सीरियल का नाम ही है कहत हनुमान जय श्री राम। अंबाजी माता का जो आशीर्वाद है वो अंजनी देवी अपनी गाड़ी में सजा रही है। और अब वक्त है सेट पर जाने का। दहीसर से नायगांव तक जाने में लगते हैं पूरे 40 मिनट और 40 मिनट का सफर स्नेहा अपनी गाड़ी खुद चलाकर तय करती हैं। वही वो मुंबई की लड़की हैं, इसलिए बिंदास है। वैसे उनकी डेली रूटीन में शामिल है हर रोज नायगांव के इस रास्ते में अपनी फेवरेट कॉफी पिकअप करना, और आज भी उन्होंने कॉफी पिकअप की। वैसे घर से सेट तक के सफर के दौरान स्नेहा ने सुनाई हमें अपनी कहानी कि कैसे एक मराठी फिल्म से उन्होंने शुरुआत की और कैसे वो सीरियल की हीरोइन बन गई। वैसे बनना तो वो क्लासिकल डांसर चाहती थी और डांस के साथ उनका अभी भी गहरा नाता है। सारा ज्यादा जो शौक था वो पूरा मुझे डांस स्कूल खोलना था, मुझे इंजीनियर बनना था, डांस स्कूल खोलना था, ये सारी चीज़ें करनी थी लाइफ में। लेकिन हुआ यूँ कि बोलते हैं ना, किसी फंक्शन में मेरा एक परफॉर्मेंस था जहाँ पे किसी ने देख लिया, वहाँ से मुझे पिकअप कर लिया गया। तो फिर वैसे मुझे पहला अपना मैंने पहले सबसे पहले अगर कैमरा फेस किया है तो मैंने फिल्म के लिए किया है। तो वैसे मुझे एक मराठी फिल्म ऑफर हुई, फिर मैंने एक मराठी फिल्म की, फिर मैंने एक मराठी थिएटर किया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब वो सारी चीज़ें आती गई जिंदगी में। भाई इतने सारे सीरीज करने के बाद भी अभी भी स्नेहा की एनर्जी सदाबहार है। भाई वो वाहिदा रहमान की फैन है और उन्हें अभी भी ऋतिक रोशन पर क्रश है। वो अभी भी है, मतलब वो चलते रहता है वो क्रश। कभी भी ऋतिक रोशन दिखता है तो ऐसे रुक जाते हो 2 सेकंड के लिए, अरे हाइला ऋतिक। और अपने बाकी सारे काम निपटाते हुए वो पहुंच गई अपने सीरियल कहत हनुमान जय श्री राम के सेट पर। वैसे गाड़ी से उतरते ही नेहा ने सबसे पहले हमें अपने सेट का टूर कराया। भाई उनका सीरियल का सेट काफी सुंदर है, जो दरअसल राजा मारुति और अंजनी का राज दरबार भी है। तो जरा घूमते हैं स्नेहा के साथ उनका सेट। ये जो चीज़ है ये ऐसे लगता है जैसे मतलब ये उस पर दिखाता है ऐसे कि जैसे सुमेरु पर्वत से, सुमेरु राज से बाहर आने का रास्ता। वेस्टर्न कपड़ों में कुटिया में लोग बैठे हैं, लड़कियां बैठी है जो भी शर्मा रही है। वो देखो हमारे दादा चाय बना रहे हैं वहाँ पे, मुरारी जी। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो है केसरी महल, जहाँ पर अंजनी, केसरी और हनुमान जी रहते हैं। थोड़ा अंधेरा है बट इट्स वेरी प्रिटी। और सजाने के लिए जो जैसे वानरों के जो पूर्वज इनके रहे होंगे, जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, उनके ऐसे छोटे छोटे वो म्यूरल्स बनाए। यहाँ पे देखिए आप, ये हाँ जो सिटिंग है वो भी आप देखेंगे, ये भी ऐसे लगेगा जैसे पेड़ के ट्रंक से बनाया हुआ मतलब। और जब छोटू से मारुति के साथ हम लोग शूट करते हैं ना, तो वो आते हैं नीचे आते, नहीं तो हमेशा ऊपर घूमते रहते हैं। एक शॉट लेने के लिए, एक सीन बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। और ये है हाँ ये भी खुलता है। ये हम लोग जहाँ पे खड़े हैं इसके नीचे पानी का सोर्स है पूरा, जहाँ कभी खोलना हो तो पूरा एक छोटा सा पॉन्ड है, जैसे महल के अंदर ही एक पॉन्ड है। और ये हमारा मंदिर है महादेव का। यहाँ पर हम
महादेव की पूजा और अर्चना करते हैं। हमारे पुत्र एक्चुअली एक जगह पे टिकते नहीं हैं, वो यहाँ वहाँ करते रहते हैं, तो अगर आपको दिख गए तो आपका नसीब। बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। मेरी और उनकी इतनी बात नहीं होती, लेकिन हम लोग इशारों में बातें करते हैं। अब बारी है चलने की स्नेहा के वैनिटी रूम में, जहाँ वो साजो श्रृंगार करती हैं। मेरे मेकअप रूम में पहुंच गए, अभी मैं जस्ट आई हूँ, तो अभी सब सामान लगेगा, सारी चीज़ें होंगी। ये बाकायदा हमारा दूसरा घर ही है, क्योंकि मोर देन 12 आवर्स हम लोग यहीं पे रहते हैं। सो अभी थोड़ा खाली है, अभी 5 मिनट में फक करके भर जाएगा। मारुति की माता अंजनी के किरदार में ढलने के लिए स्नेहा का लंबा चौड़ा मेकअप होता है। चूँकि ये एक पौराणिक किरदार है, इसलिए उनके मेकअप में काफी वक्त लगता है। में लिपस्टिक बहुत नेचुरल रखना पड़ता है, तो मोस्टली न्यूड कलर्स ही यूज़ करते हैं सारे। कॉस्ट्यूम पहनने के बाद ज्वेलरी की बारी आती है और मां अंजनी के किरदार में ये ज्वेलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनली मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के बाद स्नेहा बन चुकी है मां अंजनी। फाइनली स्नेहा अंजनी माता बन चुकी है, हम रेडी हो चुके हैं, सारी चीज़ें अप टू डेट है। मुझे बहुत, तो इसमें छोटी छोटी डिटेल्स है हर जगह, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मेरे पायल है, मुझे पायल मेरी बहुत पसंद है, ये अलग ही है स्टाइल इसका, तो पायल का। और कंगन जो है, ये कंगन का एक अलग स्टाइल है, मतलब इट्स ऐसे थोड़ा सा अलग तरीके का है, ये पसंद है मुझे। अपनी नथ पसंद है, मुझे अलता पसंद है, मुझे सब कुछ पसंद है। तो हाँ, ये थोड़ी सी अलग है, ये अलग ही है, मतलब है अभी अलग है। हमारे स्टाइलिस्ट को इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने जो डिज़ाइन किया है। आप देखोगे हमारे पूरे शो में हर किसी के इयररिंग्स में गदा है। डिटेलिंग बहुत है, हर छोटी छोटी चीज़ को बाकायदा डिटेल से बनाया गया है। तो छोटी छोटी डिटेल्स है हर जगह पे, ये गदा वाली डिटेल या फिर ये नथ वाली चीज़ या टीका। वैसे तैयार होने में यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब छोटी छोटी बारीकाई से हर चीज़ करने जाते हो तो उसको परफेक्शन में लाना। और मुझे थोड़ी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती है जो थोड़ी सी नॉट परफेक्ट हो, लेकिन क्लोज टू परफेक्ट हो। वैसे जब मां अंजनी बनी गई है तो हो जाए मैया यशोदा वाला गाना। अब बारी है सेट पर चलने की, जहां आज अंजनी को अपने पुत्र मारुति के साथ ये सीन देना है। वैसे पर्दे के पीछे स्नेहा और उनके ऑन स्क्रीन बेटे मारुति का बड़ा ही गजब का नाता है, तो जरा देखें माँ बेटी के छेड़छाड़। ये है हमारे एकाग्र द्विवेदी जी, हमारे मारुति। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। जय श्री राम। हर बात में जय श्री राम से बोलना कुछ नहीं होता। पूछो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर। आपको गिफ्ट में क्या चाहिए?
मुझे इतना गिफ्ट पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद है आपको? बस मुझे बर्थडे में गिफ्ट चाहिए, बस हो गया काम। ओके ओके। और अब वक्त है लंच का, तो देखिए स्नेहा लंच में क्या खाती है। एक चीज़ जो है जो मेरी सबसे फेवरेट है वो मुझे हंसी आ रही है, ककड़ी है। मैं काट वाट के नहीं खाती, मैं सीधा से देसी तरीके से तोड़ के खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मली आई एम अ राइस ईटर, तो मैं चावल ही खाती हूँ ज़्यादा मतलब रोटी नहीं खाती मैं, मुझे इतनी पसंद नहीं है रोटी। लंच के बाद थोड़ी शूटिंग और उसके बाद वक्त हो गया सास बहू और बेटिया के जाने का। थैंक यू सास बहू और बेटिया। आज आपने मेरा ये पूरा जो दिनक्रम होता है वो आज आपने ऑडियंस को दिखाया। बहुत सारी चीज़ें होती है एक एक्टर की ज़िंदगी में, जो आपने मेरी ज़िंदगी की सारी चीज़ें, कुछ लम्हे, कुछ पल आज आपने लोगों को जताए, लोगों को बताए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है स्नेहा वाघ के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस प्यारी सी अभिनेत्री, जिन्हें सब टीवी की जूही चावला बोलते हैं, के बारे में छोटी छोटी बातें पता चली होंगी, जो आपको बताई सास बहू और बेटिया ने। विशाल शर्मा, मुंबई, आज तक।